आप बच्चों आज हम लोग लाभ और हानि चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? लाभ और हानि। लाभ और हानि का, ठीक है? तो सबसे पहले आशीष बताओ, यदि कोई आदमी कोई चीज 10 रुपए में खरीद के लाए और उसे 12 रुपए में बेच दे तो उसे लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा ना। इसको कैसे जान गए? क्योंकि 10 रुपए में भाई खरीदा था, 12 रुपए में बेचा तो 2 रुपए उसको ज्यादा मिले हैं, ठीक है? इन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज, ठीक है? तो लाभ और हानि में 2, 3, 4 शब्द ऐसे हैं जिससे आप लोग को आज परिचित करा दे रहे हैं। जैसे कोई चीज कहता है, जैसे लिखा है रमेश एक बैट 350 रुपए में खरीदा, ठीक है? तो जो खरीदा वाला शब्द है इसको हम लोग कहेंगे, खरीदने को कहेंगे क्रय किया है। क्या किया है? क्रय किया है, ठीक है? तो जो उसका मूल्य चुकाएंगे, जो पैसा देंगे उसको खरीदने में, वो उसका मूल्य हो जाएगा। ऐसे चीज को हम लोग कहेंगे उसका बैट का क्रय मूल्य। जो भी चीज या वस्तु, कोई भी चीज खरीदी जाएगी उसको जो है हम लोग कहेंगे, खरीदने की जगह पे क्या कहेंगे? क्रय किए हैं, ठीक है? खरीदने का जितना रुपया लगेगा उसी को हम लोग कहेंगे उसका क्रय मूल्य। तो इस बैट का क्रय मूल्य कितना है? 350 रुपया। यहाँ पर बैट का क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा? 350। यानी हमारे बताने का ये मतलब है जो चीज खरीदे रहेंगे उसी को क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है? जितने में खरीदे रहेंगे उसी को क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। एक चीज आप लोग ये परिचित हो गए क्रय मूल्य से। अगर इसी बैट को रमेश जो है, इसी बैट को वो 300 रुपए में बेच देता है, ठीक है? तो जो चीज बेचने वाला रहेगा उसको हम लोग कहेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है? जैसे अब यहाँ बैट का विक्रय मूल्य हो गया है, बैट का विक्रय मूल्य, बैट का विक्रय मूल्य बराबर 300, ठीक है? तो जो भी चीज हम लोग खरीदते हैं उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है? और जो चीज हम बेचेंगे जितने में उसी को उसका विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक? तो एक आ गया हमारा क्रय मूल्य क्या है और एक आ गया ये विक्रय मूल्य क्या है। दो चीज आपको समझ में आई? आप जब भी सवाल लगाएंगे लाभ हानि का, जहां खरीदने वाला शब्द रहेगा उसका मतलब क्या है? वो क्रय मूल्य है। क्रय माने खरीदा गया और विक्रय मतलब बेचा गया है, ठीक है? शिवानी, इतनी बात समझ में आ गई ना? अब इसमें लाभ और हानि, दो चीज, कोई भी चीज खरीदो बेचो तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। जैसे रमेश ने एक बैट 350 रुपए में खरीद लिया और इसी बैट को 300 रुपए में बेच दिया, तो अब यहाँ या तो लाभ हुआ होगा या तो हानि होगी ना, या तो घाटा भर हो या तो ना मुनाफा हो। तो 350 रुपया में बैट खरीद लिया, 300 बेचे तो घाटा होगी ना। तो इसके लिए हमें
लाभ और हानि का दो फार्मूला है, दो सूत्र है अपने किताब में, ठीक है। उसी के मतलब मदद से इन सब सवालों को हल करेंगे। जैसे लाभ बराबर एक सूत्र है, लाभ बराबर है अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी जितने में बेचोगे उसको यहाँ लिखना है और जितने में खरीदे रहोगे माइनस लिख के उसको लिख देना है, ठीक। फिर जब उसको घटाओगे तो जो आएगा वो आपका लाभ हो जाएगा। यहाँ इस सवाल में विक्रय खरीदने वाला मूल्य यहाँ रहा और जो है बेचने वाला यहाँ था। अब इसी तरीके के एक और है हानि बराबर, जब हानि हुई रहेगी तब के लिए, ठीक। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए नहीं? अब इसमें हम लोगों को एक चीज ये ध्यान देना है कि ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जो ये लिखा है इसको 60 ठाम में भी लिखेंगे, ठीक है। इसको सवाल हल करते करते हम लोग विक्रय को, जैसे ये क्रय मूल्य है, क्रय को हम क्रय लिखते हैं ऐसे, इसका लाघव रूप लिखेंगे ना छोटा, और मूल्य को मूल लिखकर, ठीक है, माइनस विक्रय में भी लिखकर लाघव का निशान और मूल्य में मूल लिखकर लाघव का निशान। जब हम सवाल हल करेंगे इस जैसे हमने लिखा क्रय मूल्य, तो आप इसको समझ जाइए क्रय मूल्य लिखा हुआ है, ठीक है। फिर माइनस ये उसका 60 फॉर्म है विक्रय मूल्य, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई ना? फिर से बार हम लोग देख लेते हैं। जो चीज खरीदा जाएगा जितने दाम में, उसी दाम को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। और जो चीज हम बेचेंगे तो जितने में बेचेंगे उसी को उसका विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। ये समझ रहे हो ना? और दो फार्मूला हमारे पास आ गया, एक लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और दूसरा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हम लोगों ने ये देखा कि क्रय मूल्य को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और विक्रय मूल्य को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है ना? चलिए अब इससे आगे जो है आप लोग को अगले वीडियो में जो है देखने को मिलेगा। हमारे चैनल को आप लोग इस तरीके से प्यार करते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।